गुरुदेव, कुछ माह पहले मेरे एक सहपाठी से मित्रता हो गई थी और मैं उस व्यक्ति में आसक्त हो गई और एक दूसरे से जीवन साथी जैसे संबंध भी कोशिश हुए। महाराज जी, हालांकि वो ज्यादा दिन तक टिके नहीं ना ही रहे, पर कुछ परिस्थितियां आई और सब खत्म हो गया, परंतु मेरी उसमें आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई कि मैं उसे भूल नहीं पा रही। महाराज जी, वो व्यक्ति दिख जाता है। अब वासनाओं के खेल खेलोगे, मन मलिन होगा तो भूल क्या पाओगे। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को कि जो मनुष्य जीवन मिलने पर भगवान के लिए बात नहीं आई कि मैं भगवान को भूल नहीं पाती हूँ। ये जीवन का तो लाभ होना चाहिए। इन नाशवान शरीरों में आसक्ति करके, इंद्रियजन्य सुखों में भोग सुख का अनुभव करके मैं उनको भूल नहीं पाती, तो धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को। अपने जीवन को पतित करके, भ्रष्ट करके बुद्धि को मनुष्य में आसक्त कर लिया। यही तो नरक जाने का रास्ता है, और कौन सा रास्ता है। जीवन साथी चुनना है तो एक बार चुन लिया और आजीवन उसका निर्वाह किया तो जीवन साथी है। तो व्यभिचार प्रवृत्ति हुई आज इससे, कल उससे, परसों उससे, नरसों उससे, जिसे आजकल लोग कह रहे हैं ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर तीसरा बॉयफ्रेंड। ये क्या है? क्या आज शासन नहीं है ना, न माता पिता का शासन है, न समाज का शासन है, न शास्त्र का शासन, न भगवान का शासन, कोई स्वीकार नहीं है ना। इसलिए मनमानी आचरण होते हैं। मनमानी आचरण करने का अधिकार किसने दिया तुमको? या एक बार पाणी ग्रहण किया तो आजीवन निर्वाह किया? अपने पर शासन नहीं, अपने धर्म को नहीं जानती हो, शरीर का बार बार अपवित्र होना, ये क्या है? मन शरीर में लगा हुआ है, मन अपवित्र हो रहा है, पाप का खजाना बन रहा है, नरक जाओ नरक भोगो। ये दुर्लभ मनुष्य देह का क्या लाभ मिला? आजकल यही प्रवृत्ति चल रही, तुम्हारी बात नहीं बच्चा, ये आजकल प्रवृत्ति यही चल रही है। ये कोई मतलब नई बात नहीं, यही प्रवृत्ति चल रही है। भगवान का नाम जप करो, जो संयम से रहो। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो। छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययं त्यजेत। ये तीन नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है, और क्या करना है? नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाती, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ, तो वो भूलने योग्य है, वो घृणा करने योग्य है। नाम जप करो और सही रास्ते से चलो, नहीं तो किसी काम का मनुष्य जीवन नहीं रह जाएगा। हम कहते हैं दोस्ती करना पाप नहीं है, कोई भी किसी से भी दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती गंदगी करना पाप है, बेविचार करना पाप है। ये क्यों करते हो? अगर आपको दोस्ती पक्की तो आजीवन निर्वाह करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, देवताओं का अर्चन बंदन करो, ब्याह करो, एक साथ रहो, कोई बात नहीं, आजीवन रहो। ये क्या है? इससे बेविचार, उससे बेविचार, उससे बेविचार, तो किसी का शासन नहीं होता, इसीलिए मनमानी आचरण होते। कोई तुम्हारी बहुत अवस्था है क्या? ये मनमानी आचरणों से क्या होगा? अपने जीवन को खोखला करके नरक जाओ, नरक का रास्ता पुष्ट करो। इसलिए बच्चा सावधान, नाम जप करो और सावधान रहो, और भगवान का आश्रय लेकर के धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करो। मनुष्य जीवन ये दिव्य मिला है, इससे भगवान की दिव्यता प्राप्त करो। अब हम कहते हैं ठीक है, गृहस्थ में जाना है, गृहस्थ में जाइए, लेकिन किसी एक पुरुष का ऐसा वर्णन करो। देखो आजकल मनमानी चल रहा है। माता पिता वर खोजते थे, पंडितों से विचार किया जाता था, बड़े धर्म पूर्वक देवी देवताओं की आराधना करके ब्याह होते थे, आजीवन निर्वाह होता था। हमने कभी नहीं सुना डिवोर्स, गांव में कभी डिवोर्स नहीं सुना हमने। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति शुरू ना, गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड और लिव इन रिलेशन, यहां से शुरू हुआ है डिवोर्स। नहीं, हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। आजीवन निर्वाह, क्योंकि माता पिता ने किया, देवी देवताओं का पूजन करके, शास्त्र के पंडित के अनुसार अग्नि के फेरे लेकर, तब कहीं वो धर्म से चलो। इस तरह के मनमानी आचरण कोई भी मत करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है, होश में चलना चाहिए। मोहित सेठी जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, पहले 25 वर्षों तक आर्थिक कठिनाइयों के कारण मैंने पढ़ाई और अब ऑफिस के काम को ही श्रेष्ठ कर्म मानकर अब तक जीवन बीता, बस इस आशा में कि परिवार को संभालूं। लेकिन जब से आपको गुरु स्वीकार किया, तब से समझ आया कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होना है। महाराज जी, अब इस ओहदे पर पहुंच चुका हूं कि जहां रोज 13-14 घंटे काम करना पड़ता है और साथ में नाम जप में महाराज जी बहुत कठिनता आ रही है। केवल 1 ही घंटा दिन में दे सकता हूँ नाम को। महाराज जी, अभी मन में पीड़ा होती है, चिंता होती है, डर भी होता है। लेकिन 14 घंटा हर समय आप बोलते तो नहीं रहते ना, क्रियाएं भले कर सकते थे।
कोई भी क्रिया, और उसमें भी हमें मिनट सेकंड का तो समय मिलता है ना, उस मिनट सेकंड को राधा 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 और पूरे के पूरे 14 घंटे भगवान को समर्पित कर देना। ये कर्म समर्पण हो जाएगा और भगवान हृदय से भगवान के आश्रित हो, जो शेष समय मिले आपके 14 घंटे में उसमें राधा 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 उसमें नाम जप करो। और जो 14 घंटा के बाद 6 घंटा सोने में समझ लो, तो 14 6 कितने हुए? 20 हुए। तो 4 घंटे तो अभी बचे, वो 4 घंटे कहाँ दोगे? महाराज जी क्या होता है कि जैसे 13-14 घंटे काम कर रहे हैं रेगुलर, उसके बाद भी क्योंकि आदत ऐसी पड़ी हुई है कि उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि उसको कैसे। नहीं, गलत बात, इसी को सुधारो। वो स्थायी चीज नहीं है। मरोगे तो ना ऑफिस जाएगी और ना ये सब कार्य जाएंगे तुम्हारे। एक कर्तव्य पूजा है, हम 14 घंटे समय उसको दें। हम नहीं कहते कि आप 14 घंटे समय मत दो, 14 घंटा समय दिया, इसके बाद कार्य प्रणाली की स्टाफ। अब हम दूसरा अपने जीवन को पारलौकिक उन्नति के लिए अब हम थोड़ा सत्संग सुनते हैं, थोड़ा शास्त्र स्वाध्याय करते हैं। 1 घंटा ले लो उसका मार्जन करने का, हमारे द्वारा उसमें से क्या गलती हुई, क्या उन्नति के लिए हमें करना चाहिए, उस पर विचार कर लो। तो 3 घंटे फिर भी बचते हैं, तो 3 घंटे भजन करो, शास्त्र स्वाध्याय, ठाकुर सेवा, नाम जप। 3 घंटे भागवतिक करो, 14 घंटे संसारिक करो, 1 घंटे दोनों कार्यों के चिंतन का करो, 6 घंटे सो जाओ। पूरा विभाग हो गया 24 घंटे का। ईमानदारी से यदि करो तो भजन के लिए सबको टाइम है, और बेईमानी करो तो किसी को टाइम नहीं है। बोले हम तो गृहस्थ हैं, बस एक शब्द में मारा कि पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अरे गृहस्थ हो तो क्या हर समय तुम काम में लगे रहते हो? 12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद 6 घंटे सोने के बाद 4 घंटे बचे, हम 2 घंटे छोड़ देते हैं। 1 घंटा भोजन, 1 घंटा मनोरंजन, तो 2 घंटे भजन करो। 120 मिनट अगर भजन करोगे तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। ये बेईमानी ना की जाए, मनोरंजन में, संसार के इस कार्यों में ही केवल जीवन नष्ट कर देने से जीवन का लाभ नहीं। जीवन का लाभ उस दिन की याद करो जिस दिन तुम मरोगे। हम तो अध्यात्म हमारा उस दिन के लिए तुम्हें बलवान बनाता है जिस दिन तुम्हारी मृत्यु आएगी। न तुम्हारी पत्नी साथ होगी, न तुम्हारा मित्र साथ होगा, न तुम्हारी ऑफिस साथ होगी, न बैंक बैलेंस होगा, न घर होगा, न कोई सामग्री होगी। क्या पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब जाने के समय तुम्हारे पास क्या है? इस लोक से क्या लेके जाओगे? इस लोक से ले जाने के लिए भगवान नाम, राधा राधा राधा। जो नाम जप किया, जो परोपकार किया, जो धर्म किया, जो तीर्थाटन किया, ये तुम्हारे साथ जाएगा। तो मनुष्य जीवन में एक पक्ष उधर भी रखो, तो एक पक्ष आगे के संभालने के लिए भी रखो, परलोक संभालने का भी रखो। तो इसलिए 2 घंटे तो भजन करो ही। और 1 से 1.5 घंटा तो हो जाता है रोज का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और बीच बीच में नाम जप करते रहो, और शेष जो भी समय आपका वो भगवान को अर्पित करते रहो। ये कर्म समर्पण और भगवत स्मरण के प्रभाव से निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त होती है।